11वां अध्याय शिव ज्ञान विवेचन। शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं तुमसे ब्राह्मण, पंडितों और अधिकारी भक्तों को धर्म कहता हूँ जो श्रेष्ठ कहे जाते हैं। ब्राह्मणों का उचित धर्म यही है कि सर्वदा तीनों काल स्नान, अग्नि कार्य, लिंग आचरण, दान और ईश्वर भाव से सर्वत्र दया करते रहें, सत्य संतोष से रहकर आस्तिक रहें, सब प्राणियों की हिंसा से पृथक लज्जा, श्रद्धा और वेद पाठ का घोष करें, व्याख्यान ब्रह्मचर्य, श्रवण, तप, क्षमा, शौच, शिखा, जनेऊ, पगड़ी और दुपट्टा धारण करें, निषिद्ध वस्तु न सेवन करना, भस्म और रुद्राक्ष धारण करना, पूर्व पूजा विशेषकर चतुर्दशी में पूजन करना तथा ब्रह्मा कर्म विधि महीने में गव्य पान करना और उसी में मुझे स्नान कराना विशेष पूजन करना है। सब क्रिया को करते हुए अन्न त्याग कर, श्रद्धा दात्र त्याग, बासी अन्न का त्याग और विशेषकर कुल लक्ष्मी विहि का त्याग कर, मद तथा मदगंध का त्याग कर मुझे अर्पण किया हुआ नैवेद्य भक्षण करना आवश्यक है। सब वर्णों में सामान्यतः नियम है, परंतु योगियों को क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य, मेरा ज्ञान, भस्म सेवन और सर्वसग त्याग का नियम का पालन करना चाहिए। इन 10 बातों का उन्हें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यही योगी के लिंग है। उन्हें दिन में ही भिक्षा मांग लेनी चाहिए। वानप्रस्थ आश्रमों का में यही समान धर्म है। ब्रह्मचारी को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार क्षत्रिय को पढ़ना और यज्ञ कराना 2 कार्य नहीं करना चाहिए। वैश्य के लिए तो विशेषकर मैंने अनुज्ञापन ही नहीं किया, आज्ञा ही नहीं है। सब वर्णों की रक्षा करना, युद्ध में शत्रु का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों और दुष्ट मनुष्यों का निग्रह करना, सर्वत्र अंधविश्वास, केवल मुझ में विश्वास, समय पर स्त्री से संग और काल में स्त्री से संग एवं गमन, सैन्य रक्षण, सर्वदा दूत भेजकर लोगों का वृत्तांत जानना, अस्त्र शस्त्र और भस्म धारण करना, यह सब राजाओं का धर्म है जो मेरे आश्रय में स्थित है। गौ रक्षा, वाणिज्य और कृषि वैश्यों का कर्म है और इन तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। इस प्रकार बाग लगाना भी मेरे क्षेत्र का आश्रय है। धर्मपत्नी गमन गृहस्थ को उचित है। ब्रह्मचर्य वन में रहना यति और ब्रह्मचारी का भी धर्म है। ऐसे ही स्त्रियों को पति की सेवा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। हे कल्याणी, भर्ता की आज्ञा से स्त्री मेरा पूजन कर सकती है। जो स्त्री भर्ता की सेवा छोड़कर व्रत करती है वह नरक गामिनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। विधवाओं का धर्म है व्रत, दान, तप, शौच, पृथ्वी शयन, रात्रि में भोजन, ब्रह्मचर्य से रहना, भस्म या जल से स्नान करना और नित्य शांति, मौन, क्षमाशील रहना योग्य है। ऐसे सब विधियां करें। अष्टमी, चौदस, पूर्णमासी का विशेषकर एकादशी में विधि पूर्वक मेरा पूजन करें। यही मेरे आश्रम में स्थित होने का विधि है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचारी इन्हीं के लिए है, किंतु वानप्रस्थ, गृहस्थ और शूद्र स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। इस प्रकार तुम्हें मेरा ध्यान ही सदैव षडाक्षर का जप करना, यही वेद शक्ति अखिल धर्मार्थ संग्रह है। जो स्वेच्छता, व्रति, पर्व, संस्कार युक्त है, वे स्त्री आदि विषय अनुरक्त या विरक्त किसी भी अवस्था में पाप लिप्त नहीं होते। जैसे पग पत्र जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही विशुद्ध विवेकियों को मेरे प्रसाद का अवश्य शुद्धि प्राप्त हो जाती है। और ऐसे वर्णाश्रम की रक्षा करने पर बड़े ही दुख और श्रम करने पड़ते हैं। ऐसी समाधि परायण के लिए कृत्य अकृत्य विधि निषेध कुछ नहीं है। जैसे मुझ परिपूर्ण के लिए कुछ साध्य नहीं, ऐसे उन कृतार्थ हुए के लिए भी कोई संशय नहीं। वे जो कुछ करेंगे भक्त हितार्थ, क्योंकि वे मानव भाव के आश्रित हैं। रुद्र लोक में रुद्र रूप मनुष्य बनकर आए हैं। जैसे ब्रह्मा पर मेरी आज्ञा है, ऐसे ही मनुष्यों के लिए भी प्रवृत्तकर है। मेरे भक्तों का दर्शन से ही उन्हें प्रशस्त फल की सूचना मिल जाती है, जिससे उनमें उत्तम फलदायक विश्वास प्रवृत्त हो जाता है। और मेरे प्रेमी को जो पहले ही सारे इष्ट अर्थ ज्ञात हो जाते हैं, अधिक क्या कहें। सब मंगलों का श्रेय एक साधन को है। मनुष्य को चाहिए कि जिस कारण भी मुझे चित्त का समागम करे, अर्थात लगावे। शिव में चित्त लगाने वाले बुद्धिमानों को वहाँ सर्वत्र ऐसी निष्ठा प्राप्त होती है कि वह निवृत्ति पा जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र की यही सिद्धि है। इति शिव महापुराण सप्तम व्यावय संहिता उत्तरार्ध का 11वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।